अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन। अच्छा, हमने आपको शायद याद हो कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे आपने अपलोडिंग करनी है अपनी विनिंग प्रोडक्ट को और सर्च इंजन पे कैसे उसको बेहतर बनाना है। और आपसे मैंने आपको बताया था कि आपने कम अज़ कम अपने जो टाइटल पे वो खास तवज्जो देनी है। जितना आपका टाइटल बेहतर होगा, आपकी सर्च इंजन पे ज़्यादा प्रोडक्ट विजिबल होगी और आपका कस्टमर उसको ईज़िली देख सकेगा, ईज़िली आपकी प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर लेगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो मेकिंग ए फर्स्ट सेल। आज मैं आपको इसकी गाइडलाइन दूंगा। आपको जो ही आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सेल आना शुरू हो जाती है, और जो ही आपको फर्स्ट सेल आती है तो ये बेसिकली ये किसी मिरेकल से कम नहीं होता। ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात होती है जब हमको फर्स्ट ऑर्डर रिसीव होता है। ये बेसिकली हमें एक चिंगारी की तरह लगता है, और ये बिल्कुल हमें साबित करता है कि जो हमने मेहनत की थी लिस्टिंग करने में, जैसे हमने हंटिंग की थी, सप्लायर अच्छा ढूंढा था, इस वजह से हमें वो फर्स्ट सेल रिसीव होती है। फर्स्ट जो सेल जब रिसीव होती है उसके ऑर्डर को आपने कंफर्म करना है। जो ही आप ऑर्डर को कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाती है। आपने अपने कस्टमर को बेहतरीन सर्विस यहाँ पे देनी है और उसको इम्प्रेस करना है। अपने कस्टमर को इम्प्रेस कैसे करना है, आपने उसका थैंक यू पे करना है जो ही आपको फर्स्ट ऑर्डर रिसीव होता है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि अपने कस्टमर से आपने जब भी बात करनी है उन्हें इस ऑर्डर का एक तो शुक्रिया जब अदा करना है, उसके बाद आपने उसको ट्रैकिंग नंबर भी शेयर करना है। वो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताऊंगा कैसे आप वो ट्रैकिंग ऑर्डर रिसीव करेंगे। ट्रैकिंग नंबर वहाँ पे रिसीव करके कैसे आप अपने कस्टमर को शेयर करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। आपने अच्छी सर्विस दे दी है और ताकि इससे आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा हैप्पी होगा। जो ही आपने फर्स्ट से ऑर्डर आपको रिसीव होता है, इसके बाद डिफरेंट स्टेप्स हैं आपने करना क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने बताया कि आपने अच्छी सर्विस देनी है। अच्छी सर्विस देने का फ़ायदा क्या होगा, आपका जो कस्टमर है ना उसको ज़हनी सुकून मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपका खुद भी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड होता है आप जब आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे होते हैं। तो अब उसका एडवांटेज क्या होगा, आपको अच्छा सा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। जो ही आपको अच्छा सा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, यही वही लॉयल कस्टमर होते हैं जो आपको ऑर्डर भी रिपीट करते हैं। जब आपको ऑर्डर रिपीट होता है तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट है वो रिज़ल्ट अच्छा उसका मिल रहा होता है आपके कस्टमर को। आपकी जो सर्विस अच्छी जा रही होती है जिसकी वजह से कस्टमर भी हैप्पी होता है, तो आपको ऑर्डर रिपीट आना शुरू हो जाता है। यही ऑर्डर जब रिपीट आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट के हों चाहे वो आपकी सेम प्रोडक्ट के हों, वो आपके लिए आपकी सेल के लिए आपकी बेस्ट स्टोर के लिए वो डेफिनेटली बेटर होते हैं। आपका प्रॉफिट भी फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सेल होना शुरू हो जाती है। जो ही आपको ऑर्डर रिसीव होता है, आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपने वही ऑर्डर अपने सप्लायर को सेंड कर देना जो आपने सप्लायर चूज़ किया था। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक अच्छा और सस्ता सप्लायर देखना पड़ेगा जिसके पास वैरायटी भी प्रोडक्ट की हो और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो, जिसकी शिपिंग भी अच्छी हो। जो ही आपने ऑर्डर अपना जो कस्टमर से रिसीव किया, आपने सप्लायर को सेंड करना है, तो सप्लायर को यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। यही वो प्रोसेस है जब आप फर्स्ट टाइम पेमेंट करते हैं। इससे पहले आपने कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, कहीं पे भी आपने पेमेंट नहीं करनी। सप्लायर को जब आप ऑर्डर सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम पेमेंट करनी है। अब वो पेमेंट फॉर एग्जांपल एक वो ऑर्डर था एक $10 का, तो आपने $10 वहाँ पे उसको आपने सॉरी $10 का आपने अपने ईबे स्टोर पे वो लगाया हुआ है, जबकि वो आपको रिसीव हुआ शायद $6 का या 7 का आपके सप्लायर से। तो वही ऑर्डर आप अपने ऑर्डर जो है वो सप्लायर को सेंड करेंगे, उसकी पेमेंट उसको करेंगे, उसके बाद आपने सप्लायर जो आपका सप्लायर है वो आपके ऑर्डर को वो शिप कर देगा आपके कस्टमर को। यहाँ पे आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जो ही आपका जो सप्लायर है वो ऑर्डर को शिप करेगा तो आपने उस ऑर्डर का जो स्टेटस है उसको अपलोड करना है अपने ईबे स्टोर पे, ताकि आपका कस्टमर देख सके कि उसका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो चुका है और कितने कितने डेज़ में कितने आवर्स में वो डिलीवर होगा, वो सारा स्टेटस आपने अपडेट करना है। और वो जो अपडेट आप करेंगे सारा प्रोसेस आपने ट्रांसपेरेंट रखना है। इसमें कहीं भी आपने प्रॉब्लम नहीं करनी कि आपका जो कस्टमर है उसको समझना है कि उसका ऑर्डर शिप भी हुआ है कि नहीं है। तो ये टोटल आपने जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रखना है। ये बात आपने गाइडलाइन याद रखनी है कि तमाम प्रोसेस आपने ट्रांसपेरेंट रखना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आपने करनी।
इससे क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका जो कस्टमर है वो भी हैप्पी होगा आपकी अच्छी सर्विस से। पहली सेल करने के बाद आप अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो फीडबैक लेना होता है। आपने फीडबैक कैसे लेना है, ये सारा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टास्क होना चाहिए आपके लिए, कि आपने जब आप कस्टमर को ऑर्डर सेंड कर दिया उसके बाद आपने फीडबैक लेना। तो कस्टमर से आपने जो आपने प्रोडक्ट सेल की है उसके मतलब आप उससे उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, कैसा उनको अच्छा लगा आपकी प्रोडक्ट, उसका रिज़ल्ट कैसा था, हमारी सर्विस कैसी थी, हमारे जो शिपिंग थी वो टाइमिंग पे आपको पहुंच गई। ये सारी चीज़ें आप अपने कस्टमर से बात करके एक तो उनको थैंक यू अदा करें, दूसरा फिर आप उनसे पॉजिटिव फीडबैक लें। पॉजिटिव फीडबैक लेने का क्या फ़ायदा होता है, इससे ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी को भी जो है वो बेहतर बनती है आपकी क्रेडिबिलिटी, और दूसरे नंबर पे आपका जो कस्टमर है वो रिपीट होने के भी उस चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें आपके जो ऑर्डर चाहे वो न्यू प्रोडक्ट के हों चाहे वो आपकी ओल्ड प्रोडक्ट के हों, वो ऑर्डर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। और इससे ज़्यादा आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने हमेशा अपनी जो सर्विस है ना वो हमेशा बेहतर से बेहतर बनानी है। जो आपका कस्टमर है उसका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने उसको प्रोफेशनली तरीके से ना उसको आंसर करना है। ये नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दें, वो कुछ भी आपका कस्टमर बात कर रहा है या कर रही है तो आप उसको इग्नोर कर दें। उसको प्रोफेशनल तरीके से उसके तमाम इशू को आपने हल करना है। और आपने कोशिश करनी है, उनको इनक्रेज करें कि आपके जो कस्टमर है ना वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दें और अपना पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करें। अच्छा दोस्तों, आपने याद रखना है सेल करना ये पहला स्टेप है। ये नहीं है कि अब आपको सेल होना शुरू हो गई है तो उसके बाद आप बस आराम से बैठ गए हैं, कोई नहीं जी आपकी अब सेल आना शुरू हो गई। ये बेसिकली आपका पहला स्टेप है। अगर आपने कामयाब ड्रॉपशिपर बनना है ना तो जो ऑर्डर रिपीट ऑर्डर हैं इनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। रिपीट ऑर्डर जब आपको आने शुरू हो जाएंगे, ये बेसिकली आपकी सक्सेस है। तभी आपका आप जो ईबे स्टोर है ना वो आपका कामयाब होगा। ये नहीं कि आपके ऑर्डर डिफरेंट आ तो रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्ट आपकी एक सेल हुई है वो एक ही सेल हुई है, उसका ये नहीं कि उसका ऑर्डर रिपीट नहीं हुआ। नहीं, आपको ऑर्डर रिपीट पे काम करना पड़ेगा। आपकी वो प्रोडक्ट आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी, आपकी न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी ओल्ड प्रोडक्ट भी चलेंगी। इससे लिहाजा अपने कस्टमर को ना आपने ऑर्डर रिपीट के लिए ना आपने बात करनी है और उन्हें क्या आपने एडवांटेज क्या बताएंगे उन प्रोडक्ट के। आपने अगेन अगेन आपने फीचर्स भी हाईलाइट करने हैं और उनके बेनिफिट्स भी आपने हाईलाइट करने हैं। इससे आपका जो ऑर्डर है ना वो रिपीट होंगे जब आप अगेन अपनी जो प्रोडक्ट की तमाम जो बुलेट्स पॉइंट है वो हाईलाइट करेंगे। गैस, ये था आज का। जो ही आपने फ़र्स्ट सेल करनी है, कैसे आपने अपना जो ऑर्डर है वो सप्लायर को सेंड करना है, कैसे आपने कस्टमर के साथ बात करनी है, कैसे आपने अपने कस्टमर को इंगेज रखना है, कैसे आपने अपने कस्टमर से रिपीट ऑर्डर की बात करनी है, कैसे आपने फीडबैक लेना है, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं। ये गाइडलाइन आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊँगा ब्रेकिंग इवन एंड बियॉन्ड। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो ही आपको कैसे प्रॉफिट जब आता है आपने कैसे प्रॉफिट को लगाना है, कैसे न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है, कैसे आपने जो ऐसी प्रोडक्ट है जो नहीं चल रही उनको कैसे डिलीट करना है, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई भूलिएगा मत, मेरी वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। सो गाइस, सी यू सून इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।